कांग्रेस में सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात हो रही है और ये हर चुनाव से पहले इस तरह की बातें होती है कि कांग्रेस ने सर्वे कराया है, कांग्रेस सर्वे करा रही है या कांग्रेस सर्वे कराने जा रही है और उस आधार पर सबको टिकट दिया जाएगा। हालांकि टिकट का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में एक मापदंड होता है कि जिन लोगों के हाथ में टिकट वितरण का जिम्मा है या टिकट वितरण की समिति में जो लोग शामिल हैं, जिनमें सदन के नेता होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं या प्रभारी होते हैं या स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होते हैं, सिर्फ उनमें से कुछ लोगों को पसंद आने चाहिए। उसके बाद आपका उम्मीदवार बनने का रास्ता बिल्कुल साफ होता है। फिर भले ही सर्वे में आपका कोई नाम नहीं हो, आपकी जमीन पर कोई तैयारी नहीं हो, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हर चुनाव में देखने को मिल जाएंगे जब बिना किसी सर्वे के दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को आते ही टिकट दे दिया जाता है और वे बीजेपी से कांग्रेस के या जनता दल से कांग्रेस के नेता बन जाते हैं। ठीक उसी तरह एक बार फिर सर्वे की बात हुई है। हां, सर्वे के आधार पर भले ही टिकट नहीं दिया जाए, लेकिन सर्वे के आधार पर टिकट काटना आसान होता है और सर्वे का सिगुफा सिर्फ इसलिए छोड़ा जाता है। और इस समय राजस्थान में जो हालात हैं, 1-to-1 संवाद हुआ। 1-to-1 संवाद में कहा गया कि विधायकों से उनके क्षेत्र की बात पूछी गई, सरकार की कमियां पूछी गई और यह जानने का प्रयास हुआ कि सरकार रिपीट कैसे होगी। लेकिन अब आप खुद ही बताइए कि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सामने बैठे और विधायक से पूछा जा रहा है सरकार की कमियां बताइए। कौन सा विधायक है जो ये कहेगा मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने कि सरकार की ये कमी है? उसे पता है कि इस वक्त टिकट वितरण होना है 6 महीने बाद में और टिकट वितरण में सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री की चलनी है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की राय रहनी है। ऐसे में उनके सामने वह सरकार की बुराई या कमी कैसे बता सकता है? तो कुल मिलाकर 1-to-1 संवाद का यह स्तर रहा। असल में यदि 1-to-1 संवाद करना था तो अकेले प्रभारी बैठते, हर विधायक से सरकार की कमी पूछते और पूरे कांग्रेस में किस तरह का काम हो रहा है यह पूछते, तो शायद कुछ विधायक सच्चाई बयां करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। हो सकता है सर्वे अपने अपने स्तर का हो, सर्वे इस स्तर का हो कि किसी विधायक का टिकट काटना है तो उसे आसानी से कहा जा सके कि आपका सर्वे में कमजोर स्तर आया है, इसलिए आपका टिकट काटा जा रहा है। लेकिन असल बात यह है कि राजस्थान में एक अंतर्द्वंद चल रहा है कांग्रेस के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का खेमा, तलवारें खिंची हुई है, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये छोटी मोटी बातें हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। प्रभारी कह रहे हैं कि अनुशासन रहेगा। दूसरी ओर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि अनुशासन को लेकर मापदंड तय किए। तो अनुशासन को लेकर मापदंड तय किए हैं तो बार बार यह चर्चा आएगी कि 25 सितंबर को आला कमान को आंख दिखाकर इस्तीफा देने जाने वाले विधायकों पर अनुशासन का डंडा कब चलेगा। जिन विधायकों को टिकट दिया गया था उन्होंने आला कमान को आंख दिखाई, जिन मंत्रियों ने आला कमान को आंख दिखाई, जिन्होंने इस्तीफा दिया, अनुशासन का डंडा क्या उन पर चलेगा? एक और तो सचिन पायलट जुलाई 2020 में मानेसर जाते हैं, दिल्ली अपनी बात कहने जाते हैं, आला कमान से मिलकर आते हैं। उससे पहले ही उन्हें सड़क पर खड़े होकर प्रभारी हटाने का आदेश दे देते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। 2 मंत्रियों को हटा दिया जाता है, 2 अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों को हटा दिया जाता है और वहीं खड़े खड़े दूसरे अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। दूसरी ओर आला कमान को आंख दिखाई जाती है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि वे मुख्यमंत्री बदलने के लिए या विधायक दल की बैठक करके नेता तय करने की बात नहीं कर सकते। इसके बावजूद सिर्फ नोटिस देकर बात को खत्म कर दिया जाता है। 6 महीने तक लगातार वह चर्चाएं होती रहती, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। दूसरी ओर भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर सचिन पायलट एक दिन का अनशन रखते हैं। अनशन से पहले ही प्रभारी कह देते हैं कि यह पार्टी विरोधी गतिविधि है। अब आप देखिए कि सचिन पायलट ने कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि की थी। एक अनशन किया था, मांग स्पष्ट थी कि हमने विपक्ष में रहते हुए भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर चर्चा की थी, उस भ्रष्टाचार की जांच हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही। अब प्रभारी कहते हैं कि सचिन पायलट ने विधानसभा में यह बात क्यों नहीं उठाई, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ता। तो खुद मुख्यमंत्री विपक्ष में थे तो उन्होंने भी कई बार
इस तरह के बयान दिए जो सामने हैं। उन्होंने भाजपा के भ्रष्टाचार पर कई बार बात की थी, तो फिर उनके सामने विधानसभा में बोलने की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री के जेहन में वो सारे भ्रष्टाचार की बातें हैं, उनके बयान उनके सामने हैं, तो मुख्यमंत्री ने जांच क्यों नहीं कराई? अब कहा जा रहा है कि हमने आयोग बनाया, लेकिन उस आयोग में त्रुटि छोड़ दी गई ताकि हाई कोर्ट उसे रद्द कर दे, और हुआ भी ऐसा। कुल मिलाकर भाजपा के भ्रष्टाचार को लेकर पूरी तरह से 4.5 साल तक शांति रखी गई। अब अगर सचिन पायलट में मुद्दा उठाते हैं तो उसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में डाल दिया जाता है। मान लीजिए अनुशासनहीनता है, लेकिन क्या 25 सितंबर का घटनाक्रम अनुशासनहीनता नहीं है? सचिन पायलट पे अगर कांग्रेस कार्रवाई करती है तो करे, वह उसका आंतरिक मामला है, लेकिन 25 सितंबर की घटना पर भी कार्रवाई क्या कांग्रेस करेगी? यह सवाल हमेशा रहेगा। इसलिए बात अभी सर्वे की, सर्वे सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सचिन पायलट खेमे के साथ कौन से विधायक हैं, उन विधायकों को सर्वे के नाम पर डराया जा सके कि अब आपको आखिरी बार चेताया जा रहा है कि या तो आप मुख्यमंत्री के साथ आ जाइए, वरना सर्वे के नाम पर आपका टिकट काटने का आधार तैयार किया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस की आंतरिक संघर्ष की जो स्थिति है उसे बढ़ाने का काम हो रहा है। और यदि वास्तव में सर्वे हो रहा है और सर्वे के आधार पर ही कांग्रेस टिकट देती है, तो एक बहुत साधारण सा उदाहरण है कि लगातार 2 बार कांग्रेस बिना बहुमत की सरकार चला रही है। पहले 8 में जब कांग्रेस आई तो उसकी 96 सीटें थी, इस बार कांग्रेस आई तो उसकी 99 सीटें थी। फिर कांग्रेस अगर सर्वे करा के देती है तो बहुमत से नीचे क्यों रुक रही है? क्या आधार है उस सर्वे का? ऐसे में सर्वे की चर्चा करना सिर्फ इसलिए है कि जिस विधायक का टिकट काटा जाए उसे आसानी से वह कागज आगे करके समझाया जा सके कि आप सर्वे में कमजोर थे, इसलिए आपका टिकट काटा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस में टिकट देने का आधार सिर्फ यह है कि या तो दिल्ली के बड़े नेता आप पर मेहरबान हो, या मुख्यमंत्री आप पर मेहरबान हो, आप विपक्ष में हैं तो नेता प्रतिपक्ष आप पे मेहरबान हो, या प्रदेश अध्यक्ष आप पे मेहरबान हो, या स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य आप पे मेहरबान हो, तो आपको टिकट मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सर्वे के आधार पर टिकट आपका काटा जा सकता है, और मुख्यमंत्री ने सर्वे का सिगुफा सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि टिकट काटने का आधार तैयार किया जा सके, और जो विधायक मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ एक भी बात कहे उसे उस हारने वाली कैटेगरी में डालकर उसका टिकट काटने की तैयारी कर ली जाए। ऐसे में सर्वे की चर्चा लगातार होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर महीने सर्वे होंगे, और इसी सर्वे के आधार पर विधायकों को डराया जाएगा, विधायकों को आंख दिखाई जाएगी कि यदि आप हमारे खिलाफ जा रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए आपका टिकट कटेगा। और यही एक सर्वे है।